आप सभी विद्यार्थियों का कॉमर्स क्रांति में स्वागत है। आज फिर से हम लोग उपस्थित हुए हैं एक और शानदार क्रांति करने के लिए। और आज का जो हमारा क्रांति करने वाला टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मेनली पार्टनरशिप डीड और कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस कॉमर्स क्रांति यूट्यूब चैनल के माध्यम से पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड को कितने नामों से जाना जाता है और पार्टनरशिप डीड के कुछ कंटेंट्स को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं पार्टनरशिप डीड को कितने नामों से जाना जाता है। देखिए, पार्टनरशिप डीड जो है इसको अलग अलग 3 नामों से जाना जाता है और पार्टनरशिप डीड को अगर मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर इसके 4 नाम हो जाते हैं। तो अदर नेम्स जो हैं पार्टनरशिप डीड के, उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप जो है ये पहला नाम है। दूसरा नाम जो पार्टनरशिप डीड का है ये है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप डीड को हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। अब जानते हैं तीसरा नाम। तीसरा नाम जो पार्टनरशिप डीड का है वो है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से पार्टनरशिप डीड जो है इसको अलग अलग 3 नामों से जाना जाता है। पहला नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा नाम है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तीसरा नाम है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। तो चाहे इन तीनों में से कोई भी नाम पूछा जाए या पार्टनरशिप डीड पूछा जाए, सबका आंसर एक ही होगा। अब जानते हैं पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या होता है या पार्टनरशिप डीड का डिफिनीशन क्या होता है। वैसे तो पार्टनरशिप डीड जो है ये पार्टनरशिप में ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरल तब होता है जब पार्टनर्स आपस में मौखिक रूप से यह तय करते हैं कि कौन क्या करेगा, कैसे पार्टनरशिप को चलाया जाएगा, तो पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है। लेकिन ओरल होना ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता है, ज़्यादा रिलिएबल नहीं रहता है। अगर ओरल पार्टनरशिप डीड रहेगा तो झगड़ा झंझट होने की संभावना रहती है और उस झगड़े झंझट को अच्छे से निपटाया भी नहीं जा सकता है। तो आइए जानते हैं पार्टनरशिप डीड का क्या होता है डिफिनीशन। एक बहुत ही शानदार और सुंदर डिफिनीशन जानेंगे हम लोग पार्टनरशिप डीड का। तो क्या है पार्टनरशिप डीड? ए रिटन डॉक्यूमेंट विच contains the terms of agreement is called partnership deed। यानी पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड टर्म्स और कंडीशंस रहते हैं। तो इसको इजी लैंग्वेज में आप आसानी से बता सकते हैं। ए रिटन डॉक्यूमेंट which contains the terms of agreement is called partnership deed। यानी इसमें कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स को ध्यान रखना है। सबसे पहला वर्ड क्या है? ए रिटन डॉक्यूमेंट। ए रिटन डॉक्यूमेंट यानी पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा क्या है? विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट के टर्म्स शामिल रहते हैं, तो इसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या हो गया जी? पार्टनरशिप डीड जो है ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप के एग्रीमेंट से रिलेटेड टर्म्स को शामिल किया जाता है। तो ये हमने जान लिया कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। अब हम लोग जानेंगे पार्टनरशिप डीड के कुछ कंटेंट्स, यानी कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो आइए जानते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। एग्ज़ाम में कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड अक्सर पूछा जाता है, तो कुछ कंटेंट्स तो निश्चित रूप से याद रहने ही चाहिए। तो कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड में सबसे पहला जो कंटेंट हम लेने जा रहे हैं वो कंटेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सभी लोगों को याद रहना चाहिए। पहला कंटेंट जो है वो है द नेम
एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म, ये है पहला कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगले कंटेंट को अब जानिए, लेकिन अगले कंटेंट को जानने से पहले ये समझ लीजिए कि पार्टनरशिप डीड अगर रिटन रहेगा तो उसमें सबसे पहले नेम और एड्रेस फॉर्म का होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा जो कंटेंट है पार्टनरशिप डीड का, यह है नेम्स एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। यानी दूसरा जो कंटेंट है ये पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है, इसमें सारे पार्टनर्स के नेम्स और उनके एड्रेस होना ज़रूरी होता है। तीसरा जो कंटेंट है पार्टनरशिप डीड का, वो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस अगला हमारा जो है कंटेंट है। यानी जो पार्टनरशिप बिजनेस किया जा रहा है उसका नेचर क्या है और क्या पर्पस है उस बिजनेस का। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका पर्पस सोशल वेलफेयर है या सर्विस ऑफ सोसाइटी है। अगर पार्टनरशिप का पर्पस सोसाइटी को सर्विस देना होगा तो उसको पार्टनरशिप माना ही नहीं जाएगा। इसलिए कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड से हमें ये पता चलता है कि नेचर एंड पर्पस क्या है पार्टनरशिप बिजनेस का। अगला जो हमारा चौथा कंटेंट है वो है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। यानी प्रत्येक पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल, कितना कितना पूंजी पार्टनरशिप बिजनेस में लगाया है, ये इसमें लिखा रहता है। अगला जो कंटेंट है ये हमारा कंटेंट नंबर 5 है, और ये कंटेंट नंबर 5 जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी पार्टनर्स जो कैपिटल लगाए हुए हैं उस कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। छठा कंटेंट है इंटरेस्ट। छठा जो कंटेंट हम लोग जानने जा रहे हैं ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत बार पार्टनर्स अपने बिजनेस से कुछ पैसे निकालते हैं और वो जो पैसे निकालते हैं उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये भी रूल में लिखा रहता है। अगला कंटेंट है ड्राइंग्स रूल। कौन पार्टनर कब कब ड्राइंग्स करेगा और कितने कितने रुपए ड्राइंग्स करेगा, किस इंटरवल पे करेगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। तो ड्राइंग्स रूल भी पार्टनरशिप डीड का एक कंटेंट होता है। अगला कंटेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट का शेयरिंग करेंगे, ये अगला कंटेंट है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। अगला है 9वां यानी 9th नंबर हमारा कंटेंट, ये है सैलरी और रेमुनरेशन। सैलरी और रेमुनरेशन पार्टनरशिप डीड में ये क्लियर कर दिया जाता है कि पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा तो कितना और रेमुनरेशन मिलेगा तो कितना। यदि पहले से ये तय नहीं रहेगा तो झगड़ा का जड़ हो सकता है, इसलिए ये पहले ही से तय कर दिया जाता है कि किस पार्टनर को कितना सैलरी और कितना रेमुनरेशन मिलेगा। अगला रूल है, अगला जो कंटेंट है वो है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अगला पार्टनरशिप डीड का कंटेंट है। तो ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है कि कोई भी झगड़ा झंझट होगा तो उसका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये याद रहे। देखिए पार्टनरशिप डीड जो है उसको 4 नामों से जाना जाता है। एक तो पार्टनरशिप डीड हो गया, दूसरा आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, तीसरा पार्टनरशिप एग्रीमेंट और चौथा है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? ए रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एग्रीमेंट के टर्म्स शामिल किए जाते हैं। पार्टनरशिप डीड के कुछ कंटेंट्स को जानते हैं। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा रहता है, तो सबसे पहला द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, दूसरा है नेम्स एंड एड्रेसेज ऑफ पार्टनर्स, तीसरा है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, चौथा है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, पांचवा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, छठा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सातवां है ड्राइंग्स रूल, आठवां है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नौवां है सैलरी और रेमुनरेशन और 10वां है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो ये पार्टनरशिप डीड के कुछ कंटेंट्स हैं और ये अच्छे से याद रखना ज़रूरी होता है क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर से अगले क्रांति के लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।